लक्ष्मण द्वारा श्री राम सीता के लिए पर्णशाला बनाना। लक्ष्मण ने छोटे छोटे बांस के टुकड़ों को लेकर खड़ा किया और फिर वक्रता से हीन, सीधे तथा लंबे बांसों को उन पर आड़े रखा। फिर उन पर क्षैतीरों की तरह बांसों को रखकर ठाठ बनाई और उन पर पत्ते बिछाए। छप्पर पर शाल वृक्ष के पत्ते बिछाए और उन्हें मूंज से बांध दिया। नीचे खड़े किए बांसों के टुकड़ों के बीच में मिट्टी भरकर दीवारें खड़ी की और उन पर जल छिड़क कर दीवारों को समतल बनाया। पर्णशाला के भीतर शास्त्रोक्त रीत से राम और सीता के सोने के लिए अलग अलग आसन बनाए। लाल कुमकुम की मिट्टी से उन्हें लीपा और दीवारों में भीतर की ओर नदी में उत्पन्न रत्न और मोती चिपकाए। पर्ण कुटीर के भीतर मयूर पंखों का एक वितान लगाया। अपनी छुरी से काट काट कर लटकने वाले तोरण बना के लगाई और नदी तट के बांसों को काट कर उस पर्णशाला के चारों ओर एक प्राचीर बाड़ भी बनाया। वह प्रभु जो चतुर्मुख के हृदय में एवं हम जैसे अज्ञ लोगों के हृदयों में एक समान ही रहता है, स्वर्ण में देह कांति से युक्त लक्ष्मी समान सीता देवी के साथ अपने अनुज के द्वारा इस प्रकार निर्मित पर्ण कुटीर में प्रविष्ट हुए। ज्ञानियों का अविद्या रहित हृदय है, महिमा में वेद है, या पवित्र क्षीर सागर है, या वैकुंठ धामी है। यूं कहने योग्य उस पर्ण कुटीर में अगाध प्रेम से प्राप्त होने वाली रूरा प्रेम पूर्ण मन में आनंदित होकर निवास करने लगी। सीता देवी के पुष्प से भी कोमल चरण कांटों और कंकड़ों से भरे अरण्य में चले मेरे दोषहीन भाई के करु ने यह पर्णशाला बना दी। अब जिन्हें कोई सहायक नहीं होता उन्हें भी कौन सी वस्तु अप्राप्य होती है। भाव ये है कि निस्सहाय व्यक्ति के लिए उसके समीपस्थ पदार्थ ही सब आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। वह विचार करके फिर राम ने अपने अनुज से कहा, दो पर्वतों के समान पुष्ट कंधों वाले तुमने ऐसी सुंदर पर्णशाला बनाना कब सीखा। उस समय उनके कमल समान विशाल नयनों से अश्रु बिंदु बरस पड़े। अगर संपत्ति को प्रदान करने वाले दशरथ की आज्ञा से वन में आकर उत्तम धर्म का पालन करते हुए मैंने सूर्य के समान उज्जवल सत्य रूपी यश को प्राप्त किया, ऐसा कहने में क्या तथ्य है। मैं तो अनेक दिनों से तुमको कष्ट ही देता आ रहा हूं। इस प्रकार राम ने बड़ी मनोवेदना के साथ कहा। प्रभु के ये कहने पर लक्ष्मण ने चिंतित होकर उनकी ओर देखा और कहा, हे मेरे पितृतुल्य, हमारे कष्टों का अंकुर तो पहले ही अर्थात जब कैकेयी को दशरथ ने वर दिए फूट निकला था। भाविये हमारे इन कष्टों का कारण आप नहीं हैं, इनका कारण कैकेयी का वर ही है, अतः आप चिंतित ना हो। फिर रामचंद्र ने मन में सोचा, जो हो अब मुझे और कुछ नहीं करना है। अब लक्ष्मण के कष्टों को देखकर मैं धर्म के मार्ग को छोड़कर नहीं जा सकता। अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा में आनंद पाने वाले लक्ष्मण के इस मानसिक ताप को कि मेरे बड़े भाई वनवास का कष्ट भोग रहे हैं जानकर राम सोचने लगे, इस लक्ष्मण के मानसिक कष्ट को दूर करना असंभव है। फिर अग्रज राम ने अपने छोटे भाई को देखकर कहा, संसार में प्राप्त होने वाली संपत्ति सीमाबद्ध होती है, किंतु भविष्य में अपार आनंद उत्पन्न करने वाले हमारे इस वनवास रूपी सुख के बारे में विचार कर देखो, इसमें क्या कमी है। दृढ़ धनुर्धारी रामचंद्र अपने अनुज को सांत्वना देकर देवों की स्तुति
प्राप्त करते हुए अपने व्रत का पालन करते रहे। उधर महान तपस्वी वशिष्ठ की आज्ञा से कैके देश को गए दूतों का क्या हुआ, अब हम उसका वर्णन करेंगे।